आपके करियर की राह के सच्चे साथी करियर एडवाइस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपने इस चैनल की कंटेंट के प्रति जो विश्वास जताया है उसके लिए बहुत बहुत आभार। आज का यह वीडियो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई चतुर्थ श्रेणी की 708 वैकेंसी में शामिल स्वीपर के पद के उम्मीदवारों की इंटरव्यू की तैयारी करवाने के लिए बनाया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यह शुभ कार्य कर दीजिए। बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। आपको ज्ञात ही है कि कुल 708 पदों में से स्वीपर के कुल 113 पद सम्मिलित है। यह काफ़ी अच्छी संख्या है। यदि आप स्वीपर पद के अभ्यर्थी हैं तो परफेक्ट तैयारी कीजिए ताकि आप इंटरव्यू में 30 में से अधिकतम अंक लाकर सफल हो सकें। आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम अपनी तैयारी को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वीपर का अर्थ क्या होता है। तो साथियों, स्वीपर का मतलब होता है सफाई कर्मी। साफ सफाई करने वाले कर्मचारी को स्वीपर कहते हैं। यदि आपको इंटरव्यू में कहा जाए कि सफाई को परिभाषित कीजिए या फिर साफ सफाई का क्या मतलब होता है तो आप क्या कहेंगे? तो मैं आपको बताती हूँ। सफाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी स्थान या परिसर को गंदगी, धूल, कचरा या अन्य कोई अनावश्यक सामग्री को हटाकर पुनर्व्यवस्थित किया जाता है और उसको रोगाणु रहित बनाया जाता है। सफाई का क्या महत्व है? साथियों, मानव जीवन से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों में सफाई भी सम्मिलित है। साफ सफाई के बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। साफ सुथरा स्थान हमें सुख, शांति, सकारात्मक ऊर्जा, प्रदूषण रहित पर्यावरण देता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है। सफाई के महत्व को हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि भारतीय परंपराओं में सफाई कार्य में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाली झाड़ू को धन की देवी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना गया है। यह भी कहा जाता है कि जिन स्थानों पर दिन प्रतिदिन झाड़ू लगाई जाती है यानी कि साफ सफाई होती है उस स्थान पर लक्ष्मी जी का निवास होता है, अर्थात वहाँ समृद्धि रहती है। चलिए अब हम स्वीपर के कार्यों की चर्चा कर लेते हैं। न्यायालय में स्वीपर के मुख्य कार्य इस प्रकार होते हैं। माननीय न्यायाधीशों के चैम्बर्स की साफ सफाई करना, कोर्ट रूम्स को स्वच्छ बनाए रखना, न्यायालय परिसर की साफ सफाई करना, न्यायालय परिसर में स्थित वॉशरूम, टॉयलेट आदि की सफाई करना, दरवाजे, खिड़कियों, अन्य फर्नीचर आदि को साफ सुथरा रखना। साफ सफाई के अंतर्गत झाड़ू लगाना, झटकना, पोछा लगाना, जाले निकालना आदि सम्मिलित हैं। परिसर में प्लास्टिक, गुटखे या अन्य वस्तुओं के खाली पाउच, रद्दी कागज जैसी चीज़ों को इधर उधर बिखरी हुई नहीं रहने देना, बल्कि इन सभी अनुपयोगी और गंदी वस्तुओं को डस्टबिन में डालना। डस्टबिन में एकत्र हुए कचरे का प्रतिदिन निस्तारण करना, नगरपालिका की कचरा संग्रहित करने वाली गाड़ी के द्वारा कचरा बाहर भिजवाना, डस्टबिन को साफ सुथरा रखना आदि। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि सफाई कार्य में किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। साफ सफाई के कार्य को अच्छे ढंग से करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनकी सूची मैं आपको उपलब्ध करवा रही हूँ। यह इस प्रकार है। झाड़ू, याद रखें कि झाड़ू भी विभिन्न प्रकार की होती है। कक्षों की सफाई करने के लिए छोटी झाड़ू होती है। जाले झाड़ने वाली और परिसर की सफाई करने वाली झाड़ू भी अलग अलग होती है। फूल झाड़ू फर्श की सफाई के काम में आती है। बांस से बनी झाड़ू परिसर की सफाई के काम में आती है। डस्टर या झाड़न, डस्ट पैन जिसको हम सूपड़ा या सूपड़ी कहते हैं, सूती कपड़े से बना हुआ पोछा, आजकल बाजार में रेडीमेड पोछे भी मिल रहे हैं,
जिनका उपयोग करके बड़े परिसर में शीघ्रता से और सुविधाजनक ढंग से पोछा लगाया जा सकता है। टॉयलेट की सफाई में उपयोग में आने वाले ब्रश, वैक्यूम क्लीनर, यह बिजली से चलता है। धूल एवं गंदगी को यह अपने अंदर स्थित थैली में इकट्ठी कर लेता है। पानी, डिटर्जेंट, साबुन आदि, फिनाइल, एसिड, इसका प्रयोग टॉयलेट आदि को साफ करने में किया जाता है। अब हम यह समझ लेते हैं कि साफ सफाई की कौन कौन सी विधियाँ होती है। दर्शक साथियों, सफाई की प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हो सकती हैं। धूल झाड़ना, फर्नीचर, दरवाजों आदि को धूल झाड़कर साफ किया जाता है। झटकना या पीटना, कालीन, दरी आदि को झटक कर साफ किया जाता है। झाड़ू लगाना या झाड़ू देना, फर्श और धरातलीय परिसर को झाड़ू से साफ किया जाता है। पोछा लगाना, झाड़ू लगाने के बाद फर्श पर पोछा लगाया जाता है। धुलाई करना, जब गंदगी अधिक होती है और झाड़ू या पोछे से साफ नहीं हो पाती है तो उसे धोया जाता है। अब हम समझ लें कि स्वीपर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वीपर को प्रतिदिन साफ सफाई करना चाहिए। सफाई की सामग्री की उपलब्धता रखनी चाहिए। सफाई में काम में आने वाली वस्तुओं को भी स्वच्छ रखना चाहिए और उन्हें सहेज कर रखना चाहिए। पोछा लगाने में प्रयोग में आने वाले पानी को बदलते रहना चाहिए। वॉशरूम आदि को नियमित अंतराल से फिनाइल का प्रयोग करते हुए स्वच्छ करते रहना चाहिए। माननीय न्यायाधीशगण और कोर्ट के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनकर उनका तत्परता से पालन करना चाहिए। अपने कार्य के प्रति आस्था और रुचि रखते हुए उसको उत्साहपूर्वक संपन्न करना चाहिए। समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परिसर, चैम्बर, कोर्ट आदि रूम की सफाई न्यायालय प्रारंभ होने के पहले ही हो जाना चाहिए। यदि आप स्वीपर पद के अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो की जानकारी निश्चय ही आपके काम आएगी। आपने पूरा वीडियो देख लिया है। आप ही कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो की कंटेंट से आपकी इंटरव्यू की तैयारी में आपको कितनी मदद मिली। और साथियों, जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प को जिंदा रखिए। चतुर्थ श्रेणी के ये पद आपकी आज की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इन्हें एक पड़ाव समझिए और आगे और उन्नति करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। हर कार्य महत्वपूर्ण होता है। स्वीपर की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मन में किसी भी प्रकार का संशय या हिचक मत रखिए। न तो निराश होइए, न ही अपनी सोच को नेगेटिव बनाइए। जीवन के सार्थक उपयोग के लिए प्रयत्नशील रहिए। मेरी टीम के प्रयास आपकी लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग अवश्य ही देंगे। हर वीडियो तैयार होकर आप तक पहुंचने में लगभग 10 घंटे का समय लेता है, परंतु यह कार्य हम खुशी से और अपनी इच्छा से कर रहे हैं। अतः हमें इसमें थकान नहीं होती, बल्कि आपकी सकारात्मक टिप्पणी हमें निरंतर ऊर्जा देती रहती है। वर्ग 4 सीरीज का यह 19वां वीडियो है। यदि आपने इसके पहले के 18 वीडियो नहीं देखे हैं तो अवश्य ही देख लीजिए। पिछले वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है तब तक यह श्रृंखला जारी रहेगी। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए आपके करियर के सच्चे साथी करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल से। ऐसी ही उपयोगी वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी पुश करें। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।